एक पीएचपी के कोर पीएचपी से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें क्विज़ ऑनलाइन क्विज़ लेने का वो सिस्टम होगा, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट रखा है एक टेबल, उसके अंदर यूज़र और यूज़र के अंदर क्विज़ के अंदर में क्वेश्चंस होंगे। तो यानी एक सब्जेक्ट से कई सारे हम लोग क्विज़ बना सकते हैं। हर क्विज़ के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं और बना के देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जैम कंट्रोल पैनल को चेक कर लेंगे ये ऑन है या नहीं। अगर ये ऑन है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद जैम के अंदर में डॉक्स के अंदर में यहाँ पर एक ऑनलाइन क्विज़ नाम का फ़ोल्डर बना लेंगे। अब उसके बाद ऑनलाइन क्विज़ नाम का फ़ोल्डर, और उसके बाद इसको यूज़ कर लेते हैं वी एस कोड में, और वी एस कोड में इसको ओपन करने के बाद कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिन नाम का फ़ोल्डर होगा, ताकि वो एडमिन से मैनेज कर सकें, और जहाँ से ये क्विज़ स्टार्ट होगा, जहाँ से क्विज़ को प्ले कर सकते हैं, तो उसके लिए ना हम लोग इंडेक्स डॉट, ठीक है, तो ये बेसिकली इंडेक्स डॉट पी एच पी एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर एडमिन नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं, ताकि एडमिन का सारा काम उसमें हो जाएगा और इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग अपना काम को शुरू करेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग टेलविंड को कॉन्फ़िगर करते हैं, या बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो हम यहाँ पे सीडियन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन सीडियन बेसिक एचटीएमएल कोड, और ये रहा मेरा, पेस्ट कर दिया, और ये हो गया ऑनलाइन क्विज़। ठीक है, तो ऑनलाइन क्विज़ के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ऑनलाइन क्विज़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने वाला है तेज़ी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, और कंपोनेंट्स नंबर 1 जैसे कि इसके अंदर में इंडेक्स पेज बना लेते हैं। एडमिन का इंडेक्स अलग है और बाहर वाले का इंडेक्स अलग है। बाहर वाले के साथ है ना और भी कुछ फोल्डर्स बनाना है, जैसे कि इंक्लूड ऐसे ही एक और फोल्डर बना लेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िग्स, ठीक है, और ये हो गया कॉन्फ़िग्स, और ये हो गया इंक्लूड्स। इसमें सारा फाइल रखेंगे अपना मैनेज करने के लिए, बाकी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हेलो वर्ल्ड डाल के इसको रन करते हैं। तो लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन क्विज़, तो क्विज़ का स्पेलिंग देखो चल रहा है। तो इसका मतलब पेज स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और कार्रवाई शुरू करते हैं। कार्रवाई ये है कि हम लोग को एडमिन पैनल पे पहले काम ख़त्म कर लेना चाहिए, उसके बाद में आके यूज़र पैनल पे करना चाहिए। ठीक है, तो एडमिन पैनल पे काम है इंडेक्स का। ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर में कुछ फाइल्स बना लेते हैं, जैसे कि साइड बार। उसी के बाद है ना हम लोग एक और फाइल बनाते हैं, जैसे कि एडमिन हेडर। ठीक है, एडमिन हेडर क्या है, एक फ्लिक्स है, फ्लिक्स-1 है, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बीजी डैश ब्लैक, टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट, और यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा एडमिन पैनल लॉग आउट का बटन चलेगा, और ये स्लैश एडमिन पे एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपका जो एडमिन हेडर है ये इंक्लूड होना चाहिए आपके इंडेक्स पे। इंडेक्स पे भी कुछ भी नहीं है, बाहर वाला इंडेक्स की तरफ अंदर वाला इंडेक्स में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि मेरा यहाँ पे अंदर वाला में भी इंडेक्स आ जाए, और ऑनलाइन क्विज़ यहाँ लिख देते हैं एडमिन पैनल, ताकि ये अलग हो जाए इससे। दूसरा ये H1 हटा के हमको इंक्लूड करना है, तो PHP इंक्लूड वंस, और एडमिन हेडर इंक्लूड हो गया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका जो टेलविंड है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाया। वापस जाते हैं टेलविंड की वेबसाइट पे, और डॉक्स, और सॉरी ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सीडियन में क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, फिर भी ये काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हम 3 वर्जन वाला सीडियन लगा देते हैं, तुरंत हो जाएगा। cdn.tailwind.css.com हो गया, और HTTP वगैरह छूट रहा है, https:/। तो ये हो गया मेरा पहला पेज तैयार। ठीक है, अब ये पेज का थोड़ा पैडिंग वेडिंग चलेगा, अब काम को आगे बढ़ाते हैं। px3 py2
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लिक्स 1 लगाए हुए हैं, इसको नहीं फ्लिक्स 1 नहीं लगाएंगे, तो ये मेरा बेसिकली इस कोने में आ जाएगा, ठीक है। और पेडिंग 3 की जगह 10 कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या जाएगा, ठीक है। और जो ये बटन है इसका BG डैश रेड कलर 500 PX3 PY2। एक एक चीज़ को हम बिल्ड करके दिखा रहे हैं, आपको बना के दिखाएंगे सब कुछ। आइटम सेंटर, दैट्स इट। और ये राउंडेड, देखिए, ठीक है। इसी के जस्ट बाद एक और हम लोग यहाँ पे नेबर बनाएंगे, जो कि बेसिकली फ्लिक्स डैश 1 होगा। और इसमें 8 टैग्स होंगे, जैसे कि होम पेज पे जाना, सॉरी इसमें डुप्लीकेट लाइन के लिए सेटिंग नहीं किया हुआ है, कॉपी लाइन डाउन, और यहाँ लिखते हैं कॉपी लाइन डाउन, इस पर जाके कंट्रोल D को ऐड कर देते हैं, यानी कंट्रोल D करने से लाइन कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये होम हो गया, उसके बाद ऐड क्विज़ हो गया, और ऐड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ऐड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका जो कलर होगा वो BG डैश स्लेटी डैश 700, तो ये 700 टेक्स्ट डैश वाइट, आइटम सेंटर, ये थोड़ा बीच में दिखना चाहिए, और यहाँ पर स्पेस X से थोड़ा थोड़ा। तो ये सब लिंक आ गया जो हमको चाहिए बेसिकली, होम पेज वगैरह वगैरह। चलो, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे सब कुछ तैयार। इंडेक्स से पेज में कर रहे हैं शुरुआत। अब लगाते हैं अटैचमेंट साइड बार का। एक फ्लिक्स डैश 1, साइड बार का ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। एक कंटेनर, और इसके अंदर में अपना शुरुआत करेंगे होम पेज से, ठीक है। तो होम पेज में दिखाएंगे बेसिकली एक रो, यानी फ्लिक्स डैश 1, और एक ग्रीड सिस्टम, ग्रीड डैश कॉल्स डैश 4, और उसके अंदर कुछ कार्ड्स। तो कार्ड हो गया बेसिकली BG डैश ऑरेंज डैश 500 टेक्स्ट कलर वाइट, और PX3 PY2 राउंडेड, और ये H2, और इसमें लिखा रहेगा टेक्स्ट क्लास टेक्स्ट 2XL, और यहाँ पे डेटा रहेगा कितना पीस है, इस तरह का, ठीक है। तो H2 का मदद लेके टोटल सब्जेक्ट, और इसी तरीके से 3 रहेगा, टोटल एग्ज़ाम, और टोटल क्वेश्चंस, और एक टोटल यूज़र्स, ठीक है। इसको डिज़ाइन करते हैं AI की मदद से, बहुत टाइम कम लगाते हैं। तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे AI, बहुत सारे AI ओपनली अवेलेबल होता है जो डिज़ाइन कर सकता है इसको फटाफट। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डीपसीक को। डीपसीक में जाते हैं, और यहाँ स्टार्ट करते हैं चैट सिंपल। कब पैदा हुए थे? बस 2 महीना पहले। बोला मिनिमम एज रिक्वायर्ड है, मेरा बात सुना नहीं। चलो थोड़ा पीछे डालते हैं, ले लेगा ना। लिखते हैं डिज़ाइन दिस। तो डिज़ाइन का काम थोड़ा सा जल्दी करवा सकते हैं। खैर, तो ये हो गया मेरा पहला पेज, होम पेज। डीप एनालिसिस में डाल दिया, इसलिए लंबा समय लगेगा। एक मिनट। तो
तो ये इसने डिज़ाइन थोड़ा सा कर दिया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसने डिज़ाइन जो किया है उसको देख लेते हैं। ये बेसिक से 4 डब्बा बनाया। तो ये सब हो गया मेरा डेटा जो हमको दिखेगा कितना यूज़र क्या है। ये सब अभी स्टैटिक है, डायनेमिक कर लेंगे बाद में। उसके बाद हम लोग ऐड सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऐड सब्जेक्ट में आएंगे तो चलो ऐड सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं यहाँ पे एक पेज, नाम रखते हैं subject.php। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बेसिक HTML कोड तो कर ही देंगे जो कि मेरा इंडेक्स में है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया, सब्जेक्ट में पेस्ट कर दिया, और जो नहीं चाहिए हमको वो हटा देते हैं। जैसे कि ग्रीडिंग नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे हमको चाहिए कॉलिंग और इंसर्ट, तो ये दोनों हम यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐड सब्जेक्ट पे लिंक लगा देते हैं। तो जाएंगे यहाँ पे इंडेक्स में, और सॉरी इंडेक्स बोल रहे हैं, एडमिन में, और यहाँ पे होम पेज को लिंक कर देंगे होम पेज के साथ, और ये सब्जेक्ट को लिंक कर देंगे सब्जेक्ट के साथ। एक पेज बनाएंगे क्विज़ नाम से, तो उसको लिंक करेंगे यहाँ पे। एक पेज बनाएंगे क्वेश्चन नाम से, तो उसको भी लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 कॉलम का निर्माण। एक होगा फॉर्म W-3/12 और 9/12। 3/12 में बेसिकली हम लोग बनाएंगे फॉर्म, और मेथड होगा हम लोग का पोस्ट, और सब्जेक्ट के लिए बस एक ही कॉलम था, मार्जिन बॉटम 3, और लेबल और सब्जेक्ट नेम लिखना है। और सब्जेक्ट नेम लिखने के लिए इनपुट टाइप चाहिए जिसका PX3 PY2 बॉर्डर और W' फुल राउंडेड। नेम हो गया सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट बटन, मार्जिन बॉटम 3, और इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो तुम देख पाओगे कि ये वाला जो पेज है इसमें एक फॉर्म है अब। ठीक है, और ये सबमिट करने के लिए आते हैं अब कॉलिंग की तरफ। कॉलिंग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हमको चाहिए एक टेबल, और टेबल में चाहिए आईडी, कॉलम आईडी, सब्जेक्ट नेम और एक्शन। तो एकदम AI बना के दिया, एकदम परफेक्ट टेबल ही चाहिए, 3 कॉलम को चाहिए, और ये डेटा डमी डाल दिया इसने। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। इसको हम एकदम प्रॉपर अरेंज करने के लिए दोनों को एक साथ लेके आएंगे। ये 9/12 हो गया, और ये 3/12 हो गया, और ये फ्लिक्स इसमें छूट रहा है इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हमको खाली फ्लिक्स लिख देना है बस। तो ये देखो, ठीक है, इसमें गैप थोड़ा सा डाल दो, और यहाँ से जो डेटा डालें यहाँ इंसर्ट हो जाए, ऐसा करना है। पहला पेज हो गया ये, और ये जो कॉलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, टेक्स्ट 3XL और फॉन्ट डैश बोल्ड, और मार्जिन बॉटम 3। अब यही से हेडिंग जैसे इसमें है वैसे फॉर्म में भी चाहिए, तो हम फॉर्म से जस्ट ऊपर इसको लिख देते हैं इंसर्ट सब्जेक्ट। ये देखो, और ये सब कुछ को मार्जिन दे सकते हैं यहाँ से 20। ठीक है, और जो गैप दिया हुआ है उसको बढ़ा सकते हैं 10 से गैप देते हैं। काफ़ी जगह है इसमें, तो हम लोग फिट कर सकते हैं। रह गया यहाँ पे बॉर्डर, तो इसमें देंगे हम लोग पैडिंग। ठीक है, अब बाकी नीचे जो डमी डेटा है इसकी ज़रूरत है नहीं, जब कॉलिंग करेंगे PHP से तो फिर ये सब हटाना ही है। तो ये हो गया मेरा एक पेज जिसका नाम है सब्जेक्ट इंसर्शन। ठीक है, ऐसे ही हमको बनाना है एक नया पेज जिसका नाम होगा क्विज़.php। अब ये इंसर्ट क्विज़ का फॉर्म होगा। ठीक है, अब हमको क्विज़ नेम चाहिए होगा, और यहाँ लिखते हैं क्विज़ नेम। ठीक है, ऐड क्विज़, ऐड _क्विज़।
तो इस तरह से हम लोग और भी इनपुट टाइप बनाएंगे जो कि अलग अलग होगा। जैसे कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का सब्जेक्ट आईडी, तो ये सब्जेक्ट आईडी कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। देखो ऐड क्विज का फॉर्म दिखाते हैं। ये दूसरा कॉलम हो गया, ये पहला हो गया। इसमें भी रो का कमी है, चूँकि यहाँ पे क्यों कमी है, 3 एक दूसरे के नीचे कैसे आ गया ये, अच्छा कुछ एंडिंग का इशू हुआ। हाँ यहाँ पे एक एंडिंग इशू है, डिव, देखो ठीक है। तो ये इंसर्ट क्विज हो गया और ये कॉलिंग क्विज हो जाएगा। देखो तो अभी सब्जेक्ट हो गया। दूसरा चीज़ थोड़ा अरेंज करते हैं इसको और इसको लेके आते हैं इधर, ठीक है। अब हम लोग जो तीसरी चीज़ हमको चाहिए, टोटल क्वेश्चन, और क्या है कॉलम का नाम, ये देखो कॉलम मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे नोट पैड पे लिखा पड़ा है। तो क्विज हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया, टोटल मार्क्स रह गया, राइट। तो टोटल मार्क्स, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप करने की जगह टोटल मार्क्स दे दिया। तो टोटल क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, सब्जेक्ट आईडी हो गया, ये जो 4 कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे वो हो गया। तो ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें चाहिए अपने को टेबल। देखो तो हम टेबल बना लिया है, टी बॉडी, और देखो इसमें टेबल क्लोज होगा। देखो डमी डेटा, आईडी, क्विज नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, एक्शन, ये हो गया मेरा आपके पास। देखिए कॉलम्स, तो इंसर्ट क्विज, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ये क्विज, टोटल मार्क्स, और जो डेटा आएगा यहाँ दिखेगा। इसका भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट काम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अब जो पेज होगा उसका नाम होगा क्वेश्चन डॉट PHP। बेसिकली ये क्विज की तरह ही होगा, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरा, बस उसमें कॉलम्स के नाम वगैरह चेंज करने हैं और कुछ खास है नहीं। तो इंसर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो क्वेश्चन के कॉलम्स हैं वो क्या है, वो ये है, ठीक है। तो हम सामने में रख लेते हैं, बार बार हमको जाना नहीं पड़े, तो हम यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं। चलिए तो पहला हो गया, देखिए फॉर्म बन के तैयार है। पहला फॉर्म में क्या है, क्विज कौन सा सिलेक्ट करो, फिर क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और करेक्ट कौन सा है, तो ये सब कुछ फॉर्म में डाल देना है और फॉर्म बन के तैयार। चलिए क्वेश्चन का पेज दिखाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्विज सिलेक्ट करेंगे, कौन सा क्विज, और क्वेश्चन डालेंगे, दैट्स इट। अब इसका जो कॉलिंग है उसको भी सही करते हैं, कॉलिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी कॉलिंग कर लेते हैं। ऑटो कंप्लीट AI मेरा यहाँ पे कंप्लीट करेगा और हमको कम से कम बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये है मेरा कॉलिंग कंप्लीट। तो क्या ही किया है, बहुत सिंपल सा चीज़ किया है। आईडी, क्विज कौन सा है, क्या क्वेश्चन का नाम है, ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन और एडिट वगैरह, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसर्ट और कॉलिंग एक साथ नहीं जम रहा हो, तो तुमको 2 अलग अलग पेज में कर लेना चाहिए, बट हमको अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, तो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो फ्लिक्स डैश कॉल लिख दो, एक दूसरे के नीचे हो जाएगा। तो देखो इंसर्ट कॉलिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एरिया है फिर विथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। देखो पूरा फॉर्म आ गया और नीचे कॉलिंग आ गया, तो जितना फॉर्म होगा कॉलिंग होगा सब एक साथ। तो तीनों पेज का डिज़ाइन हो चुका है। अब ज़रूरत है हम लोगों को अपना PHP करने का, ठीक है। तो सबसे पहले PHP के लिए हम कॉन्फ़िग के अंदर में एक कनेक्ट पेज बना लेते हैं, connect.php, और यहाँ पे PHP का बेसिक करके $connect MySQL कनेक्ट,
और बाकी चीज़, ठीक है। तो इसका नाम जो डेटाबेस का नाम रखेंगे वो क्विज डीबी रख लेते हैं और लोकल होस्ट में रन कर लेते हैं। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स पहला, तो पहला सब्जेक्ट के अंदर में कॉलम कितना होगा, एक ही कॉलम है, एक आईडी, तो हम इसका नाम रखते हैं सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और ये हो गया सब्जेक्ट नेम, और ये रहा वर्चर, और ये रहा 200, ये टिक मारने का काम, और ये सेव हो गया। पहला टेबल बन के तैयार है। दूसरा टेबल क्या है, दूसरा टेबल है यूज़र्स। कितने कॉलम है इसमें, 5 कॉलम के साथ। तो यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, पासवर्ड वर्चर, कॉन्टैक्ट वर्चर, ईमेल वर्चर, वर्चर, सब में लें 200, ऑटो इंक्रीमेंट, और ये सेव। दूसरा टेबल तैयार। तीसरा टेबल क्विज़, कितना कॉलम है, 5 कॉलम। क्विज़ आईडी, क्विज़ नेम, सब्जेक्ट आईडी, टोटल मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन। टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन इंटीजर, ये भी इंटीजर। जो सब क्विज नेम होगा वो वर्चर, ऑटो इंक्रीमेंट, डन। रह गया लास्ट टेबल क्वेश्चंस, 8। क्वेश्चन आईडी, फिर क्विज आईडी, क्वेश्चन टेक्स्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और करेक्ट सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट का जो डेटा होगा, इसका जो होगा वर्चर होगा, ये भी वर्चर हो सकता है, ये भी वर्चर होगा, ये भी वर्चर होगा, ये भी वर्चर होगा। करेक्ट क्या है वो भी वर्चर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऑटो इंक्रीमेंट डाल देते हैं। जितना वर्चर है सब में लेंथ डालना ज़रूरी है। ठीक है, सेव। तो सारे डेटाबेस के टेबल्स तैयार हो गए। हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शन बना देते हैं, जैसे रीडायरेक्ट करने का फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली रीडायरेक्ट करेंगे उसका फंक्शन यूजिंग जावास्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी यूआरएल डालेंगे वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास मैसेज के लिए, अलर्ट के लिए फंक्शन। ठीक है, अलर्ट का फंक्शन बना लिया। इसके बाद हम लोग अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। कहाँ से, इंसर्ट सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। तो कनेक्शन के लिए सब्जेक्ट को बुलाना पड़ेगा पहले कनेक्शन को। तो पहले बुला लेते हैं। आ गया कनेक्शन। इसके बाद क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश कर लिए। फॉर्म देखो, फॉर्म इसी पेज पर अगर रखना है तो सिंपल कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट नेम याद रखना और बटन का नाम क्या है, ऐड सब्जेक्ट। तो चलो PHP करते हैं। बटन लगाते हैं, इफ़ इज सेट, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट नेम आ जाए, स्टोर हो जाए, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वगैरह हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर अगर ऐसा हो तो रीडायरेक्ट वाला फंक्शन, यहाँ पे अलर्ट नाम का फंक्शन अवेलेबल है।
और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अलर्ट आ जाए, अलर्ट नहीं रीडायरेक्ट हो, ठीक है, रीडायरेक्ट करने का। तो ये दोनों चीज़ हो गया। इंसर्ट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन का पेज पीछे है ना इसके, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं PHP। तो ये कौन नाम का वेरिएबल नहीं है, कनेक्ट नाम का वेरिएबल है। यहाँ पे जो इंसर्ट किया गया है वो कौन हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली बता रहा है, टेबल चेक करो, परफेक्ट इंसर्ट हो गया। अब इसको कॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कॉलिंग के विचार से और यहाँ पे करते हैं कॉलिंग। तो बेसिकली हम चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आ जाए, कनेक्शन वेरिएबल चले, वाइल लूप शुरू हो जाए और ये वाइल लूप यहाँ एंड करे, ठीक है। और आपका जो भी वेरिएबल्स है उसको आप यहाँ प्रिंट कीजिए, रो सब्जेक्ट ID, ठीक है। और दूसरा है सब्जेक्ट नेम, ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। चेक करो डेटा जो इंसर्ट हो रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम पाइथन इंसर्ट करके दिखा रहे हैं, देखो पाइथन इंसर्ट हो रहा है। तो ये इंसर्शन का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा ऐड क्विज़, ठीक है। क्विज़ में आते हैं, यहाँ ऐड करना है हमको। तो कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सब्जेक्ट में किया हुआ है उसका लाइन को खाली कॉपी करेंगे और इसको क्विज़ में लेके आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे यहाँ पे इंसर्शन के लिए और ये है मेरा PHP और ये है मेरा एंड। चलिए तो अब इसका भी इंसर्शन को कंप्लीट करते हैं। क्विज़ नेम, बटन का नाम क्या है, ऐड क्विज़, ठीक है। क्विज़ का नाम, सब्जेक्ट का ID, टोटल मार्क्स के बाद ये सारा डेटा और उसके इंसर्ट अलर्ट रीडायरेक्ट, ख़त्म हो गया बात। तो ये तो इंसर्ट होगा बट यहाँ से सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, जबकि सब्जेक्ट डाला है हम। तो यहाँ पे डेटाबेस में कॉल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे हमको PHP शुरू करके कॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट कॉल हो रहा है, सब्जेक्ट का डेटा चला, वाइल लूप चला और सब कुछ आ गया। सब कुछ डेटाबेस से आके दिखाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्विज़ का नाम क्या है, इजी फटाफट, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना देना है तो 10, टोटल मार्क्स कितना होगा तो 100, ठीक है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नाम का वेरिएबल गलत बता रहा है, शायद इसमें क्वेश्चंस हो गया होगा, क्वेश्चंस ही हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जाकर टोटल क्वेश्चंस के ग्रामेटिकली इशू सॉल्व करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हुआ है क्विज़ में, आपको दिखा भी रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप ब्राउज करके, डेटा इंसर्ट हुआ पूरा, ठीक है। कॉलिंग करते हैं। तो कॉलिंग करने के लिए क्या करेंगे, बस बेसिकली यहाँ पर TR के बाद यहाँ पे PHP स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कॉलिंग का कोड, ठीक है। और ये यहाँ पे PHP को बंद कर देंगे और फिर यहाँ पे TR PHP कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो डेटा है ये आपका यहाँ पर एक एक डेटा को बुलाएगा, $रो क्विज ID, ठीक है। क्विज़ का नाम, सब्जेक्ट नेम। अब सब्जेक्ट नेम आएगा कैसे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो ज्वाइनिंग कर लो, इनर ज्वाइन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ज्वाइनिंग करके क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, ठीक है। और ये सब हटा दो, डेटा डायनेमिक हो चुका है। चेक करो सब आ रहा है कि नहीं। देखो ये फटाफट नाम था, सब्जेक्ट पाइथन था, डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन ऐड करने में, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट कॉलिंग दोनों का। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, ऊपर में कनेक्शन चाहिए। कॉपी करो इसको, क्वेश्चन में ले आके पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्म है मेरे पास और ये पूरा फॉर्म बन के तैयार है। फॉर्म का एंडिंग आ गया जा, फॉर्म एंडिंग मिसिंग है। PHP स्टार्ट करो और उसके बाद सारा इंसर्ट का क्वेरी चलाओ
जैसे कि ऐड क्वेश्चन, उसके बाद सारा चीज़, उसके बाद इंसर्ट का सारा कोड, रीडायरेक्ट वगैरह सब कुछ जानते हो तुम लोग। तो ये हुआ तुम्हारा इंसर्शन। यहाँ पे देखो क्विज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना क्विज़ है सब आना चाहिए पहले नंबर पे यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं क्विज़ को, सारा क्विज़ को बुलाओगे, ठीक है। तो सारा क्विज़ यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया इजी फटाफट। और यहाँ पे देखो हम इंसर्ट कर रहे हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सलमान खान, ठीक है। कार्तिक, उसके बाद चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और SRK। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, सबमिट। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर हुआ, किस में लिखना है, क्वेश्चन टेबल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेट है, ठीक है। बात ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन नीचे डेटा को कॉल करेगा। तो चलिए कॉलिंग का काम भी ख़त्म करते हैं। कॉलिंग का काम यहाँ पे, तो कॉलिंग करते हैं सारा क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये यहाँ से सारा कॉलिंग डेटा करेगा, उसके बाद ये TR बंद हो जाएगा, उसके बाद ये PHP बंद हो जाएगा और काम ख़त्म। इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग को ज्वाइनिंग करना है, क्वेश्चन बाय आईडीज़ के अलावा इनर ज्वाइन करना है 2 टेबल से, क्योंकि हमको इसका क्वेश्चन का नाम भी चाहिए और सब्जेक्ट का नाम भी चाहिए। तो इसलिए इनर ज्वाइन हमको यहाँ पे कॉलम और भी ऐड करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्विज़ का यहाँ पे आईडी आ रहा है ना, तो क्विज़ नेम चाहिए एक्चुअली। कौन से टेबल से, क्विज़ ऑन, क्विज़ में जो क्विज़ आईडी है वो बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर जो क्विज़ आईडी है उसके। ये ज्वाइनिंग का क्वेरी तैयार, डेटा देखो कॉल हुआ, इजी फटाफट आ गया। इसका मतलब है कि ठीक ठाक इंसर्ट हुआ। एक तो सब्जेक्ट भी बुला लो, इसमें ज्वाइनिंग 3 टेबल को कर लेते हैं तो सब्जेक्ट का नाम भी आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन के बाद हम एक तो सब्जेक्ट भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो तुमको दिखने में लगेगा कि यहाँ से इनर ज्वाइन की ये हो गया, उसके बाद फिर से ज्वाइन। एक्चुअल में इनर नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ ज्वाइन लिखने से भी काम हो जाएगा। अब किसे ज्वाइन करना है, तो सब्जेक्ट से, ठीक है। जिसमें ऑन, जिसमें क्विज़ के अंदर जो सब्जेक्ट आईडी है वो बराबर होना चाहिए सब्जेक्ट्स के अंदर में सब्जेक्ट आईडी के। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आ जाएगा पाइथन, देखिए 3 टेबल को ज्वाइन किया, सबको मिला दिया आपस में। ये स्क्रॉल क्वेरी का पावर। तो ये हो गया इंसर्ट और ये हो गया कॉलिंग, डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और कॉलिंग वगैरह सब कंप्लीट है। चलो अब क्विज स्टार्ट करना सीखेंगे, उसके बाद इसको सेव करना सीखेंगे, प्रोटेक्ट करना भी है क्योंकि एडमिन पैनल पे है तो प्रोटेक्ट करना भी है। और ये जो डैशबोर्ड है इसमें डायनेमिक करना पड़ेगा डेटा, राइट। तो इंडेक्स से पेज पे आते हैं और यहाँ पे पहले तो कनेक्शन ऊपर में कॉल कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे PHP जो कि बेसिकली कुछ नहीं करेगा, गिनती करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को गिनती कर लेगा, यहाँ पर जो PHP चलेगा वो क्विज़ को गिनती कर लेगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गिनती हो जाएगा क्वेश्चन, और जितना यूज़र होगा वो गिनती हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब हो गया डायनेमिक, हो गया। अब हम लोग क्विज़ डाल चुके, क्वेश्चन डाल चुके, सब कुछ डाल चुके। अब क्विज़ शुरू कैसे करेंगे, तो देखो 2-3 क्वेश्चन पहले डाल देते हैं अच्छे से, इजी फटाफट में। विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी। हाँ ब्लैंक इंसर्ट हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जयपुर, अब इंसर्ट हो गया तो क्या करें, पूर्णिया
पटना। सही है पहला आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। तो एक क्विज़ के अंदर कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, देख सकते हो तुम। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम है, 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग होम पेज पे। क्या करना होगा होम पेज पे? तो ये है मेरा होम पेज। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कनेक्शन बुला लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि डॉट डॉट स्लैश नहीं होगा क्योंकि वो बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डिज़ाइन, जो कि बेसिकली शो करेगा कंटेनर्स। देखो हम क्या कर रहे हैं, सारा सब्जेक्ट को, सॉरी टोटल वाला को नहीं बुलाना था। अब हम यहाँ पे सभी को कॉल कर लेंगे, जितना मेरे पास क्विज होगा। ठीक है, हम सारा क्विज को बुला रहे हैं, तो हम ग्रिड बना के क्विज को बुला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा होम पेज, ये वाला यहाँ, ठीक है। अब यहाँ लिंक जो है काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग इंडेक्स में जो लिंक किए थे वही लिंक लेते आते हैं। 3 वाला, 4 वाला सीडीएन काम नहीं कर रहा है, तो कोई वजह हो सकता है, कॉपी पेस्ट करके सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी फटाफट नाम का एक क्विज़ आया है जो मेरा इन डेटाबेस में है, और इसको स्टार्ट करने का बटन, ठीक है। तो स्टार्ट क्विज नाम का बटन दे देते हैं, ये वाला बटन हो गया। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन, और ये देखने में अब ऐसा लगेगा। मार्जिन टॉप, ठीक है। तो अब जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली स्टार्ट पेज बनाएगा, क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट डॉट PHP। तो ये बेसिकली एक पेज बनेगा जो कि यहाँ से हम क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट, ये पेज में जाएगा, और क्या लेके जाएगा? क्विज आईडी लेके जाएगा। तो यहाँ का बेसिक HTML कोड करते हैं, और यहाँ पर लगभग चीज़ें सेम है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या हटाना है? ये देखो, तो जो क्विज़ है अब उसको सेट करना पड़ेगा हमको सारा। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस क्विज़ आईडी से जो ऊपर में URL में होगा, उस क्विज़ आईडी से उस क्विज़ को निकाल लेंगे, और उस क्विज़ को निकालने के बाद उसका पूरा डिटेल यहाँ दिखाएंगे। तो जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो तुम नोटिस करो ऊपर में टाइटल दिख रहा है, तो ये स्टार्ट बटन नहीं रहेगा इसमें अब, तो ये हटाना है। देखो, तो जब कोई क्विज़ स्टार्ट करने वाले होंगे हम, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। और क्विज़ बना के आते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। तो एक क्विज़ और बनाते हैं, नाम रखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। ये तो अलग ही गड़बड़ी है, न लेबल भी चला जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 100 का दे देते हैं, और टोटल क्वेश्चन 5 है, ठीक है। अब हम तुमको दिखाएंगे तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन नज़र आएगा, 2 क्विज नज़र आएगा। देखो नज़र आ रहा, तो ये डेटा डायनेमिक हो गया। दूसरा पेज पे आने के बाद भी उसका खुला, और जो पहला पे क्लिक करता है उसका खुला। तो क्वेश्चन इसमें नहीं है,
देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं आराम से। KB फुल फॉर्म काका बिट, किलो बाइट्स, किलोग्राम, किलो की, सही कौन सा है वो बता दो, आंसर। तो पता ही चला कि दोनों क्वेश्चन ऐड हो गया है। तो होम पेज पे देख सकते हो क्वेश्चन 3 ठो एग्ज़ाम 2 ठो दिखा रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आओगे जब, तो तुमको बोलेगा कौन सा मॉक क्वेश्चन क्विज देना है, ये वाला देना है, ये वाला देना है। जो देना है उस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। अब उसका क्वेश्चन खोलते हैं, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन खोलते हैं। कैसे दिखाना है, एक कार्ड बनाते हैं, BG-स्लेटी-100 बॉर्डर W- फुल, और इसके बाद यहाँ पे S2 में क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमको कॉल ऑल क्वेश्चंस, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चंस कॉल करने, ठीक है। किसके, उस क्विज़ आईडी के सारे क्वेश्चंस और ऐड करके हम यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चंस ऐड करके यहाँ रो में रख लिए। तो इसका रो का नाम क्वेश्चंस कर देते हैं। तो तुम देख सकते हो कि इसका पहला क्वेश्चन अगर तुमको चाहिए तो तुमको यहाँ लिखना होगा PHP इको डॉलर क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर 0, क्या कि सब एरे में आ रहा है तो पहला वाला डेटा क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नज़र आएगा, तुमको पहला क्वेश्चन नज़र आना चाहिए। कह रहा है कि एसोसिएटिव एरे, अच्छा तो 0 से काम नहीं चलेगा, तब फेच एरे करते हैं तब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इंडेक्स नंबर आ रहा है 2, ओ हो, एक मिनट, एसोसिएटिव ठीक था। एसोसिएटिव इसलिए ठीक था क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कॉलम का नाम है टेबल का, देखो आ गया। तो ये पहला आया, अब उसके आगे का अगर चाहिए हमको, अब उसका चारों ऑप्शन, ठीक है, चारों ऑप्शन बना देते हैं फॉर्म से जो सबमिट करोगे तुम इस तरह से, देखो ठीक है। तो इस तरह से तुम चूज़ करोगे कौन सा ऑप्शन तुमको चलाना है। जो भी ऑप्शन तुम क्लिक करोगे सही या गलत उसको चेक करेगा, और चेक करके ये पता लगाएगा कि तुमने सही डाला या नहीं डाला। जब तुम एक क्वेश्चन को डाल दोगे फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन डाल दोगे तीसरा क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारे ऊपर है। इस वीडियो में बस इतना ही है, इसको और आगे क्लास में बढ़ा देंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।